तो बोले ये भागवत की कथा आप हमको श्रवण करा रहे, इसमें क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है। अच्छा वो भगवान है कैसे, करते क्या है, उन भगवान का स्वरूप क्या है, वो हमको बताओ। तो श्री भागवत जी में प्रथम महात्म्य में प्रथम श्लोक के रूप में लिखते हैं महाराज, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बोले भगवान का उनका स्वरूप कैसा है? तो बोले भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान सत्य है। भगवान कैसे? बोले भगवान सत्य है और केवल भगवान ही सत्य है। क्यों? बोले संसार में जो भी हमें दिख रहा है सब असत्य है। धन दौलत पैसा परिवार जो भी दिख रहा है ये सब असत्य है। सबको एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। जो बिल्डिंग भी बनाई है ना, मकान दुकान बनाई, इसको भी एक दिन बोले टूटना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। जो भी है संसार में बोले सब नाशवान है, सब असत्य है, सब झूठ है। यहाँ तक कि हमारा ये जो शरीर है ये भी असत्य है, ये भी नहीं रहना। इसलिए संसार में बोले सब असत्य है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य तो केवल और केवल एक ईश्वर, वही भगवान, वो परमात्मा सत्य है। बाकी सब बोले असत्य, सब झूठ है। क्योंकि वो भगवान सदैव रहता है, उसकी सत्ता कभी महाराज कम नहीं, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भगवान सत्य है। क्या आज के 200 साल पहले भगवान नहीं था? आज के 5000 वर्ष पहले भगवान नहीं था? क्या अगले युग में भगवान नहीं था? या आगे 2-4 हजार वर्ष बीत जाएंगे, अगला युग आएगा तो भगवान नहीं होगा क्या? पहले भी था, बाद में भी रहेगा, आज भी जो है वो सत्य है, इसीलिए वो भगवान है। भगवान कैसा है? बोले सत्य है। और बोले भगवान चित है। चित मीन्स होता है प्रकाश। भगवान प्रकाशवान है, तेजवान है भगवान। हमारी जो आंखें देखती है ना, तो ये आंखें कब देख पाती हैं? जब या तो कोई लाइट या फिर सूर्य की जो रोशनी है ना, वो हमारी पहले आंखों पर पड़ती है, तब हमारी जो आंख है वो देखना प्रारंभ कर, तब वो देख पाती है हमारी आंख। तो इसलिए हमारी आंख कब देखती है? जब सूर्य की किरण पड़ती है, लाइट का कोई रोशनी पड़ती है तब। लेकिन उस सूर्य में भी जो तेज है, जो प्रकाश है, वो कहां से आया? बोले वो उसी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान ने ही उसको दिया। इसलिए भगवान प्रकाश स्वरूप है, तेजवान है भगवान। हम लोगों को आग से डर लगता है, और जो ठाकुर जी है ना, भगवान है, वो वृंदावन में एक बार अग्नि लगी थी, तो ठाकुर जी ने क्या किया? बोले पूरी अग्नि स्वयं पी गए, उस अग्नि का स्वयं पान कर गए। तो इसलिए भगवान तेजवान है। और भगवान कैसा है? बोले भगवान आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। हम लोगों के पास जरा सी कोई समस्या आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, और जरा सी कोई, और समस्या सबसे बड़ी वही है, एक ही पैसे की। अगर पैसे का बजट कम हुआ तो एकदम घबराए, हाय अब क्या करें, तो परेशान दुखी हो गए। और पैसे अगर थोड़े ज्यादा आ गए, बढ़िया क्लोजिंग बढ़िया हो गई महीने पे, आज बड़े प्रसन्न, हा बड़े खुश, जय हो ठाकुर जी महाराज तुम्हारी जय हो। हाँ, बड़े खुश हो जाते अगर अच्छा हो गया तो ये सुख और दुख कहां से? बोले हमारी कामनाओं के द्वारा हमें प्राप्त होते। मन ने चाहा कि अच्छा हो गया तो खुश हो गए, मन ने चाहा अच्छा हो, अगर नहीं हुआ तो दुखी हो गए।
तो ये मन से ही तो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और अगर मन में वो अच्छे और बुरे की कामना ही न रहे तो फिर तो सर्वथा बोले आनंद, न सुख न दुख। इसलिए भगवान सदैव आनंद में रहता, ना तो उसको सुख होता है ना ही बोले दुख होता है। इसलिए आनंद स्वरूप है भगवान। नहीं तो विचार करो, जिन राम जी को शाम को घोषणा हो गई बोले सुबह तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा, और सवेरा होते होते बोले जाओ जंगल में जाओ, कुछ नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जा रहा, जंगल में रहना है। लेकिन फिर भी वो अपने आप में दुखी नहीं, उनकी स्थिति दुखी वाली नहीं हुई, वो तो अपने में ही स्थित रहे। तो इसलिए जो सुख दुख है इनसे जो परे होता है वो आनंद होता है। इसलिए सुख का पर्यायवाची शब्द है दुख, दिन का रात, लेकिन आनंद का जो है कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। उसका कोई विलोम शब्द है ही नहीं। इसलिए आनंद तो भगवान कैसा है बोले सदैव आनंद में ही भगवान रहता। इसलिए कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान सदैव आनंद में रहता है। ऐसे भगवान हैं। करते क्या है बोले विश्वोत्पत्त्यादि है, तभी विश्व की उत्पत्ति, उसका सृजन और उस विश्व का संहार, तीनों काम बोले भगवान ही करते हैं। और बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उनसे भगवान हमें मुक्ति दिलाते। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो दैहिक ताप होते हैं, जैसे शरीर में कोई रोग हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, ये दैहिक। और दैविक बोले जो देवताओं के द्वारा हमें दिए जाते, देवताओं के द्वारा जो हमको मिलते। कभी तेज महाराज पानी का बहाव, बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी ओलावृष्टि हो जानी, ये सब क्या है बोले ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप है। ज्यादा तेज हवा चलने लग जाना, ये सब देवताओं के द्वारा हमको ताप दिए जाते। देखो हम लोग कहते ना हम ये करते, हम वो करते, हम ये हम वो, लेकिन जब तक जीवन में देवताओं का हमारे जीवन में संयोग खत्म हो जाए, जिस दिन देवता हम पर कृपा करना बंद कर दे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा उसी दिन। हम अपने में कह रहे हम बहुत कुछ, अरे पवन देव अगर हवा ये चलना बंद हो जाए, पवन देव कहे तुम बहुत बड़े हो हमसे, तो चलो हम बंद हो जाते, ये हवा चलना बंद हो जाए, आदमी जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा। ये सूर्य निकलना बंद हो जाए ना, आदमी जीवित नहीं रह सकता। ये बरसात होना बंद हो जाए, आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो ये सब देवताओं के हमारे ऊपर ऋण होते हैं। इसलिए इन देवताओं के ऋणों को हमें चुकाना चाहिए। तो इन देवताओं के ऋण को हम कैसे चुका सकते? बोले कम से कम वर्ष में 1-2 बार तो हम उनके लिए यज्ञ करें, हवन करें, उसमें आहुति डालें देवताओं के नाम की, तो देवता खुश होते हैं। और नित्य जो महाराज जैसे सूर्य भगवान है, अब इनको 1 लोटा जल देने में क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। उनको अगर हम जल दे रहे हैं तो उनके ऋण से कहीं ना कहीं उऋण हो रहे हैं। हम नित्य दीपक लगा रहे भगवान के सामने, तो वो अग्नि देवता इत्यादि जो तेजवान देवता होते उनके ऋण से उऋण होते हैं। तो इसलिए नित्य हमें ये सब करना चाहिए जिससे हम इनके ऋण से उऋण हो सके। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप होते हैं जो सांसारिक विषयों से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के तापों से हमें भगवान बोले मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके बोले प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय।